जब कोई मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती या लड़की को किसी होटल में ले जाता है और होटल मैनेजर ये तक नहीं पूछता कि मुस्लिम युवक के साथ, यानी मुस्लिम युवक जब अपना नाम बताता है या उसकी पहचान का होता है और यहाँ पूछने की जहमत नहीं उठाई जाती, सिर्फ इसलिए कि साथ में हिंदू लड़की है। सिर्फ इतना इशारा काफी होता है कि हमारे साथ आने वाली लड़की हिंदू है, तो बगैर आईडी के, बगैर आइडेंटिटी के, बगैर एक विजिटर रजिस्टर में एंट्री के मुस्लिम युवक को होटल में एंट्री दे दी जाती है। प्रतापगढ़ में ऐसा ही खेल चल रहा था। जब प्रतापगढ़ के होटल ग्रैंड से मामला सामने आया तो इस मामले का खुलासा हो गया, जहां एक सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद का खेल चल रहा था और होटल इसको खाद पानी दे रहे थे। लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार तमाम चीजों पर, तमाम बातों पर सख्त हुए और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन किया। जहां होटलों पर ताबड़तोड़ रात भर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान शहर के 4 होटल सीज कर दिए गए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के भी होटल सील कर दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सुमोहन शुक्ला। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली इलाके के भगवा चुंगी चौकी के करीब होटल ग्रैंड में जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था। होटल ग्रैंड में एक हिंदू युवती के साथ जो जनसेवा केंद्र चलाती है, वहां मुस्लिम युवक द्वारा 1.5 साल से उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा और उसको ब्लैकमेल कर, उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। ये मामला अगर युवती की तहरीर पर की बात माने तो उससे धर्म और नाम पहचान छुपाकर इंस्टाग्राम से दोस्ती की गई और बाद में उसकी असमत को रौल दिया गया और तो और उससे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। लेकिन प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, प्रतापगढ़ के डीएम शिवसाय अवस्थी और आईजी जोन अजय मिश्र इस बात पर गंभीर हो गए। उन्होंने जब चेकिंग के दौरान प्रशासन पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त की कि होटल में विजिटर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की जाती, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम युवक यदि किसी हिंदू युवती या लड़की को लेकर होटल में जाता है तो विजिटर रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होती और उसको रूम दे दिए जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या होटल का मैनेजर ये नहीं सोच सकता कि जिसको एंट्री दी जा रही है ये लव जिहाद का शिकार हो सकती है या लव जिहाद की साजिश इसके साथ हो सकती है? लेकिन प्रतापगढ़ के कई होटलों में इस तरह से लुके छुपे चलता रहता है। खुलासा हो गया ग्रैंड होटल में तब जब युवती ने तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, प्रतापगढ़ के डीएम शिवसाय अवस्थी इस मामले में सख्त हो गए। आईजी जोन अजय मिश्र के निर्देश पर एसपी प्रतापगढ़ ने तमाम होटलों में छापेमारी शुरू कर दी, जहां प्रतापगढ़ की पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन ने छापेमारी करते हुए शहर के होटल सिद्धार्थ, कान्हा लाज, श्यामा लाज और साथ ही तमाम ऐसे कार्रवाइयां की जहां होटलों को सील कर दिया गया। कान्हा लाज, श्यामा लाज के साथ होटल सिद्धार्थ समेत 4 होटल को प्रतापगढ़ में सील कर दिया गया और इसलिए सील कर दिया गया कि उनके मानक पूरे नहीं थे और वह रजिस्ट्रेशन कागजात भी ठीक से नहीं दिखा सके और मानक विहीन भी चल रहे थे। यानी जो शर्तें होना चाहिए, मानक होना चाहिए, वह पूरे नहीं थे। ये सभी चर्चित लाज है। जिन लाजों की बात कर रहे हैं ये लाज चर्चित है। इसके पहले होटल ग्रैंड को पहले ही सील किया जा चुका है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी मकसूद के खिलाफ दुष्कर्म का और ब्लैकमेलिंग का और धमकी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ से आरोपी मकसूद की पिटाई के मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसमें 7 नामजद और 9 अज्ञात भी शामिल है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कल देर रात यानी बुधवार की देर रात तक ये छापेमारी चली। कुंडा इलाके के तमाम होटल सील किए गए और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये छापेमारी आज भी जारी रहने वाली है। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि ये छापेमारी लगातार चलेगी और होटलों की गतिविधियों पर अब उनकी पूरी नजर है, चूंकि बात दूर तलक गई है। यानी
लव जिहाद की शिकार युवती के साथ जो कुछ भी होटल में हुआ, उसके साथ एक प्लान भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, उसको जिहाद के दायरे में समझा जा सकता है। यानी जो होटल का मैनेजर था वो भी मुसलमान था, और होटल का जो ग्राहक मकसूद है वो बराबर जो युवती को ले जाता था वो भी मुस्लिम था, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की जाती थी। इसी तरह तमाम ऐसे युगल हैं जिनकी एंट्री नहीं दी जाती थी, जबकि उनको जानना चाहिए था कि होटल में गैर धर्म की युवती के साथ कुछ भी हो सकता है और उस जिहाद के शिकार हो सकती है और जिहाद के दायरे में उसका मामला बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब प्रतापगढ़ का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रतापगढ़ के एसपी ने साफ किया है कि अफवाह फैलाने वाले और साथ ही होटल में इस तरह से रूम देने वाले या उनका विजिटर रजिस्टर ठीक नहीं है, उसमें एंट्री नहीं है और बाकायदे नाम पहचान नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन की जद में आते रहेंगे। पर्याप्त पुलिस बल के साथ जहां सीओ सिटी शिवनारायण वैश्य ने नगर कोतवाली के होटलों में दबिश दी, वहीं तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात भर दबिश दी गई और ये दबिश जारी रहने वाली है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।